सभी लोहार विकास मंच के सदस्य भाइयों बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। और मैं अपने तरफ से अपने जाबाज बड़े भाई लोहार विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप सबों के सामने पूरे लोहार समाज से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज इन्होंने जो आवाज़ आरा की इस धरती से उठाया, पूरे बिहार में इसकी गूंज सुनाई देती है। आज भले ही लोहार विकास मंच को लोग बदनाम करता है, लोहार विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के शर्मा सहित सभी पदाधिकारियों को बदनाम लोग करता है, लेकिन यह हकीकत है कि एक एक लोहार वंश से, एक एक लोहार आदमी से यह आवाज आती है कि आज क्रांति की भावना अगर लोहारों में जागी है तो वो लोहार विकास मंच से। आज लोहार विकास मंच ही एक ऐसी क्रांतिकारी संस्था है, संगठन है आपकी, जो पूरे बिहार में इंडिया लेवल पर जानी जाती है। संगठन 30 सालों से बनी है हम लोग के बीच, और आज भी अनेकों संगठन बन रही है। अभी एक संगठन बन गया लोहार समाज। आपको बता दें कि मैं इस लोहार विकास मंच के एक छोटे से पद पर हूं, सचिव के पद पर। ये सभी लोग जानते हैं, यहां कोई नया नहीं है जिसको मुझे अपना पूरा डिफिनेशन, पूरा परिचय देना पड़े, लगभग सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रतिदिन मेरे मोबाइल पर, किस्मत जिस दिन मेरा फूटा रहता है, 10 कॉल आता है। सर एसटी का क्या हुआ, सर मेरा तो भविष्य खराब हो गया, मेरा तो ये हो गया। तो मेरे पॉकेट में एसटी है जो तुमको निकाल के दे दूं? मैं भी तुम्हारी जैसा है, अंतर इतना है कि हम मीटिंग अटेंड करते हैं, हम अपने बड़े नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, तुम भी आओ और समझो। तो हमारे में सबसे बड़ी कमी क्या है? आज जिस स्तर की आग बिहार में लगी हुई है, सेंट्रल की बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई है, सभी छात्रों में यह आंदोलन है कि हमारा क्या होगा, लेकिन यहां उपस्थिति क्या है? क्या इनको नौकरी लेनी है? इनको नौकरी लेनी है या मुझे नौकरी लेनी है? मेरी आवाजों में दम है मुझे नौकरी। और मैं तो कहता हूं कि यह सारा देश से आरक्षण ही खत्म हो जाए। यह आरक्षण रूपी बैसाखी पूरे हिंदुस्तान को लंगड़ा और लूल्हा बना दिया है। मोदी सरकार, मैं संसद मार्ग पर भी मोदी सरकार को बोला हूं, और यहां भी इस मंच से बोल रहा हूं, और मेरा एक एक वीडियो आप खोजेंगे तो मेरी आवाज की वीडियो आज भी गूगल पर मिलेगी। मुझे डर नहीं लगता है। मैं सरकार के खिलाफ, मेरी ताकत ऐसी होती, मेरी ऐसी पहुंच होती तो आज मैं एसटी सरकार के हलक से, हाथों से निकाल लेता। लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि मुझे फक्र नहीं होता है कि मैं लोहार हूं। साथियों, आज राजकिशोर शर्मा मेरे बड़े भाई की कुर्बानी कौन नहीं जानता है, लेकिन बदले में क्या मिला? पिछले साल मैंने पटना में होली मिलन समारोह कराया, बहुत चर्चा हुआ। मैंने वादा किया था लोगों से कि अगले साल ये होली मिलन समारोह बढ़ चढ़कर मैं करूंगा, और मैं मन बनाया था, मैं अपने पैसा से करता। लेकिन एक मेरे साथ घटना हुई जिसके कारण मेरा मनोबल टूट गया। लेकिन ये समाज के किसी ने नहीं कहा कि फिर होली मिलन होना चाहिए। क्यों? ये हमारे लिए सोचनीय स्थिति है। हम जब पटना में बैठते हैं, हमारे ऑफिस से किसी जाति का रैली निकलती है, किसी जाति का जिंदाबाद मुर्दाबाद का जब देखते हैं, तो मेरे अंदर भी ऐसा होता है कि काश मेरा भी जाति इसी तरह कतार में लगकर और अपने अधिकारों के लिए जाता, तो मेरे लिए कितनी बहादुरी की बात होती। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। कारण हम लोग नेतृत्व की तलाश में हैं, हम लोग एक ऐसे अभिभावक के तलाश में है जो हमारी अधिकार, हमारा मान सम्मान दिला सके। लेकिन कभी हम उसके प्रति सोचते नहीं हैं। सोचना पड़ेगा, अपने दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए, दोनों चीज को मिलाकर सोचिए, तब आपके पास निष्कर्ष निकलेगा। नहीं तो इस तरह की मीटिंग आप जिंदगी भर करते रह जाएंगे, कभी कुछ नहीं होने वाला है। रही बात चुनाव की, वोट की, अधिकार की, तो मेरे बड़े भाई यहां बैठे हुए हैं, मेरे कुंदन जी यहां बैठे हुए हैं,
जो एलबीएम के पदाधिकारी भी हैं और भी हैं, हमारे मुकेश भाई हैं जो बीजेपी के अच्छे पोस्ट पर हैं और अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। इनका डायरेक्ट कनेक्शन मोदी जी और अमित शाह से है। ये शायद आप लोग को नहीं मालूम होगा, लेकिन मुझे मालूम है। लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मजबूर हैं, क्योंकि हमारे समाज हमें आदत है झोला ढोने की। आप सभी को मालूम होगा कि मैं एक पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से भी हूं, कला संस्कृति का। मैंने जब एक मुद्दा बनाया, मेरा मुद्दा था शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा वो अहम पार्ट है हमारे देश की, हमारे जीवन की, वो जड़ है जिससे हम हर कुछ सीखते हैं। उसके बाद चिकित्सा आज सभी को जरूरत है। मैंने उस मुद्दे को 3 महीना के मेहनत से एक पम्पलेट तैयार किया और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गया कि सर इस मुद्दे को लेकर हम रोड पे उतरना चाह रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, कारण कि अमर विश्वकर्मा कम पढ़ा लिखा है। मैंने उनको जवाब दिया कि सर अमर विश्वकर्मा कम पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन आप जैसे लोगों को नचाता है और आप जैसे लोगों को जितवाने का काम करता है। मेरी आवाज में वो ताकत है जो कितना एमपी आईएमएलए बना दिए और कितना जिला परिषद और मुखिया बना दिए। मैंने पार्टी को छोड़ दिया और वो मुद्दा मैं लेकर रोड पे उतरूंगा। तो इस तरह की दृढ़ निश्चय अपने अंदर हम सबको बनाना होगा, दिलो दिमाग से सोचना होगा। और ये जो यहाँ बैठते हैं हम लोग, ये चर्चा आपने यहाँ भी करना होगा। हम लोग में सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग कहीं बैठते हैं तो अपनी समाज की बात नहीं करते हैं। हम लोग राजपूत, भुनिहार, डोम, चमार की समाजों के बातों को अपने अंदर उतार लेते हैं, लेकिन अपनी समाज की बातें उसके अंदर नहीं भर पाते। एक माह पहले पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में हमारी कुछ मीटिंग थी। वहां से हम निकले, चाय की दुकान पे तो एक कांग्रेसी नेता बैठा था, उसने बीजेपी को गाली देने लगा। तो हमने उससे सवाल किया, अच्छा भाई साहब ये बताइए कि जब बीजेपी खराब है तो बढ़िया कौन? तो उसने बोला कि राहुल। हमें राहुल कैसे बढ़िया है? क्या आपको जमीन दिया है, आपको धन दे जायदाद दिया है? तो बोला नहीं, बहुत सारा बखान करने लगा। तो हमने गाली देकर कहा कि इस भारत में कोई नेता आपके लायक नहीं, इस देश के लायक नहीं है। आज जो पहल हो रही है, राजनीति पहल, कि हम सबको राजनीति में आना चाहिए, ये पहल बहुत पहले होनी चाहिए थी। इसको तो हम वही कहेंगे कि